हेलो, बोलिए भारत माता की। जितनी जनसंख्या है उतनी आवाज नहीं आ रही, बोलिए भारत माता की। अब कुछ बात हुई, मैं इसके लिए खेद चाहूंगा कि ये आरंभ किया। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में मेरा नमन व वंदन, और एक श्लोक माँ सरस्वती के चरणों में मैं रखता हूँ। सरस्वती मयं दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारण हंसवाहन समायुक्ता विद्यादान करी मम। तत्पश्चात माँ भारती के चरणों में मेरा सत सत नमन। और यहाँ पधारे हुए जन जन के प्रिय हमारे मुख्य अतिथि विधायक जी और सभी मंचासी महोदय, सबको मेरा नमस्कार। मैं कक्षा 10वीं का छात्र नितिन मिश्रा, शासकीय हाई स्कूल सेमरी, आप सबके समक्ष विकसित भारत संकल्प यात्रा के उपलक्ष्य में अपने भाषण प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह भारत सरकार की अब तक की सबसे बड़ी आउटरीच पहलों में से एक है, जो कि आज हम यहाँ यात्रा जो मना रहे हैं। यह भारत सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज तक पहुँचाने और उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये इसका शुभारंभ किया गया है। जन जन के प्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिरसा मुंडा जयंती पर जो 15 नवंबर उत्तराखंड में रांची के खोटी नामक स्थान पर हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो केंद्र सरकार की मुख्य कार्यक्रम है उनको जन जन तक पहुंचाना, और कौन लाभार्थी है या किस लाभार्थी का जो नामांकन है वो सब किया जाएगा। इसके लिए 2800 जो गाड़ियां हैं वो उत्तराखंड से पूरे भारत में गई हैं, जो कि प्रत्येक देश के जिला के ग्राम पंचायत और शहरी निकायों में घूमेगी, जो कि 2 से 3 घंटे तक कुछ विशेष स्थानों पर भी रुकेगी। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक सहयोगात्मक प्रयास की है। भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा का निर्माण, विकसित भारत का निर्माण हमें करना है। कुछ समझते हैं इसके बारे में। विकसित भारत है क्या? विकसित का 2 शैलियां हैं पूरे विश्व में, एक क्रियाशील एक विकसित। विकसित भारत बनाएंगे तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक है? स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि, जिसमें तकनीकी संचार है, इन सबको भारत संपूर्ण रूप से इन क्षेत्रों में विकसित हो जाएगा। एक ऋग्वेद के यजुर्वेद के 22वें अध्याय का 22वां श्लोक है, ओम ब्रह्म ब्राह्मणो यथानाम ब्रह्मष्टयो इत्यादि। उसके अंतर क्या आता है? जिस क्षेत्र की ज्ञान उत्तम हो और युवा सभ्य हो, आजकल भारत में कुछ असभ्य भी है, किंतु 2047 तक सभ्य भारत सब युवा होने चाहिए। पूरे भारत में युवा सभ्य हो, वनस्पति पर्याप्त हो, जो अप्राप्त लक्ष्य है उनको प्राप्त करो और जो प्राप्त वैभव है उसकी रक्षा करो। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चीज भी आती है, हमारी माताएं बहनें बेटियां, इनको आरक्षण तो दिया गया है सरकार की तरफ से, संरक्षण भी दिया है, लेकिन संरक्षण को देने के लिए आपका हमारा योगदान होना चाहिए। माताएं बहनें बेटियां जब संरक्षण में जीवन जिएंगी तो भारत विकसित भारत की ओर बढ़ेगा। और काफी कुछ है विकसित भारत के बारे में कि जो योजना है, जैसे कि लाडली बहना योजना एक महत्वपूर्ण अपने यहाँ है अभी, और प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना इत्यादि, जल नल मिशन अभियान, अटल पेंशन योजना, इतनी सारी योजना है जिसका शहर के प्रत्येक प्रथम व्यक्ति से लेकर गांव के अंतिम व्यक्ति तक सभी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं।